बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे टिकटॉक के हवाले से। टिकटॉक का मुल्क में बढ़ता हुआ रुझान। इस टिकटॉक को आज हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आरफ अलवी साहब, उन्होंने भी अपना लिया। उन्होंने भी अपना एक अकाउंट बना लिया है टिकटॉक का। ये बिल्कुल ना समझें कि उन्होंने टिकटॉक का जो अकाउंट बनाया है वो टिकटॉक जिस तरह बच्चे या नौजवान नस्ल कर ली, इस मकसद के लिए उसने नहीं बनाया। उसका ये मकसद था कि जो नौजवान नस्ल हमारी टिकटॉक पे ज़्यादा कन्वर्ट होगी या उस पर काम करती है, उस एप्लीकेशन को वो ज़्यादा देखते हैं, तो क्यों ना उस पर एक ऐसा अकाउंट बनाया जाए कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको गाइडलाइन दी जाए, उनको समझाया जाए। फजूलियात के काम करने की बजाय अगर आप इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें जिससे हमारे मुल्क का फ़ायदा हो और हमारे मुल्क की कोई ऐसी इंसल्ट या बदनामी ना हो पूरी दुनिया में, उस हवाले से उन्होंने पहला पैगाम भी टिकटॉक पे जो उन्होंने अपना अकाउंट बनाया उस पर उन्होंने छोड़ा। नौजवान नस्ल के लिए, नौजवान नस्ल को उन्होंने एक मैसेज दिया है कि नौजवान नस्ल बेहतर पाकिस्तान के लिए अपना कैसे किरदार अदा कर सकते हैं। अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी ड्यूटी है कि हम जितना इसको बेहतर बना सकते हैं उसके लिए अपना भरपूर सलाहियतें और भरपूर किरदार अदा करें। ये सदर जो हमारे आरफ अलवी साहब हैं, उन्होंने ये जो टिकटॉक का अकाउंट बनाया, उनका ये हरगज़ मकसद नहीं है कि उन्होंने कोई खेल तमाशे के लिए बनाया। उन्होंने नौजवान नस्ल को गाइड करने के लिए बनाया। और ये जो एप्लीकेशन है, मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान ने भी ये एप्लीकेशन वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके भी इस पर अकाउंट बने हुए हैं। बल्कि बाज़ मुल्कों के तो जो ऑफिशियल अकाउंट हैं वो भी इस पर बने हुए हैं, क्योंकि इस पर शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट मैसेज आप दे सकते हैं। जो देखने वाले के लिए भी आसानी होती है, वो इजी टू अप्रोच होता है, इजी उसको देख सकता है। और जो हमारी आजकल ख़ासकर जो हमारी पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, ये टिकटॉक का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है, इसलिए ये ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि दुनिया के मज़हब माशरों में भी ये लोग कर रहे हैं। उनके सरबराहान ने भी अकाउंट बनाया, उसके ज़रिए वो मैसेज देते हैं अपनी नौजवान नस्ल को। वो कोई भी मैसेज उन्होंने पहुंचाना तो उसके ज़रिए वो पहुंचा देते हैं। इस तरह कई जो उनके ऑफिशियल अकाउंट जो मुल्क के अकाउंट होते हैं वो भी इन पे बने हुए, उनके ज़रिए अगर कोई उन्होंने मैसेज देना तो वो भी दे, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसलिए ज़रूरत महसूस की सदर साहब ने, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी ये ज़रूरत महसूस की और उन्होंने भी अपना एक टिकटॉक का अकाउंट बना लिया। उनका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि टिकटॉक पे जिस तरह वो लोग गाने वगैरह लगा लेते हैं या कोई टिकटॉक की वो मज़ाहिया वीडियो बनाते हैं, उनका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी वीडियो अपलोड करनी है या बनानी है। सिर्फ उन्होंने नौजवान नस्ल को टच करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि वो अपने मुल्क के लिए बेहतर किस तरह साबित हो सकते हैं, उन्होंने ये अकाउंट बनाया है। इस तरह टिकटॉक इससे कबल कई दफ़ा पाकिस्तान में मुतनाज़ा हुई और मुतनाज़ा होने के बाद उसको बंद कर दिया गया था। मुतनाज़ा इसलिए होती थी कि उस पर ऐसा मवाद डाल दिए जाते थे, नौजवान नस्ल ऐसा मवाद डालती थी कि जो काबिल एतराज़ होता था। ये इसलिए बंद होती रही है कि इस पे जो काबिल एतराज़ मवाद था वो इस्तेमाल होता था, वो लोग अपलोड कर देते थे। इसलिए ये टिकटॉक को कई दफ़ा पाकिस्तान में पाबंदी का सामना करना पड़ा, कई दफ़ा इसको बंद करना पड़ा। लेकिन अब तो टिकटॉकरों के साथ जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, वो भी टिकटॉकर बन गए हैं, उन्होंने भी अकाउंट बना लिया है। इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान में जो टिकटॉक की एप्लीकेशन है वो कम अज़ कम वो बंद नहीं होगी, क्योंकि अब हमारा जो प्रेसिडेंट है वो भी टिकटॉकर बन गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसको दोबारा बंद किया जाएगा। लेकिन जो नौजवान नस्ल इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रही है, इनको भी चाहिए कि जो मवाद इस पर डालें जिससे हमारे मुल्क की बदनामी ना हो, हमारे मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार पे कोई हरफ ना आए। ऐसा मवाद इस पर डालें कि मुल्क की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट और दुनिया में कोशिश करें कि मुल्क के लिए बेहतर साबित हो। जो आपके अंदर सलाहियतें हैं वो अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करें,
अपने मुल्क के लोगों को फ़ायदा देने के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह के काम करें जो हमारे मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।